हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माटी वाली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 माटी वाली कृतिका, है ना। हम व्याकरण भी स्टार्ट कर दिए शायद, और माटी वाली हम ये कर ही रहे हैं। माटी वाली हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, तब तक आप एक बार आगे से भी रिवीजन कर लेंगे। मैं आपको पीछे से दोबारा रिवीजन करवा लूँगा, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और है, चैप्टर 5। शायद मुझे सूचना में आ रहा है कि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है ना, इसलिए मैं पीछे से यहीं से स्टार्ट करते जा रहा हूँ। चैप्टर 4 क्या नाम है? माटी। ये माटी वाली चैप्टर मैंने आप गोला कर दिया, ठीक है। अब आप अपने फ़ोन को रेक्टेंगल के हिसाब से पकड़ लीजिए। पकड़ लिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। अब शहर हो गई पे वहाँ पे शहर के सेमल का तप्पड़, जो तप्पड़ होता है, उसे क्या किया उसने नीचे उतारा। किसे? शहर के सेमल का, शहर में हो कोई शहर, वहाँ जो सेमल का तप्पड़ होता है, सेमल का तप्पड़, उसे उसने अपने दोनों हाथों की मदद से नीचे उतारा। क्या उतारा? नीचे उतारा। फिर क्या है? माटी वाली, उसका नाम था माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई ना होता। बरसों से वहाँ रहते आ रहे किरदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के काम को करने वाली वो अकेले ही थी। चलो अब मैं इस पैरे का यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको ढंग से बताता हूँ, ठीक है। समझ वहाँ मत दिखना, मैं अपने यहाँ बताता हूँ। तो एक माटी वाली नाम की एक औरत थी, यानी बुढ़िया थी। वो क्या करती थी? बहुत मेहनत करती थी। अब वो क्या करती थी? माटा खाने की जगह माटा खान, जहाँ मिट्टी मिट्टी मिलती थी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी मिलती थी जहाँ। तो वो माटा खान से हर सुबह उठती थी, माटा खान जाती थी, फिर वहाँ से जो मिट्टी लाती थी एक कनस्तर में भरकर। कनस्तर देखा होगा आपने, क्यूब टाइप का होता है एक, ऐसा कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके अंदर तेल भरते हैं। भाई ये तो पता ही होगा, है ना। इसका नाम तेल भरते हैं, जो होता है कनस्तर। टिन का डिब्बा टाइप का होता हो। तो टिहरी शहर की ये बात है कि माटी वाली हमेशा क्या करती थी? माटा खान जाती थी सुबह, और जो माटा खान को जो मिट्टी थी उसे कनस्तर में भरती थी, और उसी मिट्टी को वो क्या करती थी? गांव गांव में जाकर बेचती थी। कुछ गांव वाले पैसे दे देते थे, और नहीं तो रोटी दे देते थे उसको। ठीक है, रोटी ले बुढ़िया, रोटी खा तू भी, ऐसे दे देते थे। जहाँ तक रोटी ही दे देते थे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाले पेज पे, और नेक्स्ट पेज। फिर अगला पैरा है के कमरों के दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी की जरूरत भी बहुत कहीं है। यहाँ से मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे बता देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ तक बता दूंगा मैं, यहाँ तक, ठीक है। इतना बड़ा सम फ्यू लाइन्स में मैं आपको बता दूंगा ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। अब देखो, लाल मिट्टी हमें बहुत चीज़ों के लिए चाहिए होती है। एक जो गैस होता है, उसे साफ करने के लिए, इसकी लिपाई करने के लिए चाहिए होती है ना। जैसे मैं आपको ड्राइंग बना के समझाऊंगा, ये समझो कि क्या है ये क्या है? गैस है। इमेजिन करो कि ये क्या है? गैस है, 2 वाला है, ठीक है ना। ये 2 वाला गैस है। तो गैस की लिपाई करने के लिए कपड़ा होता है, कपड़ा, उसमें हम क्या करते हैं? इसको लाल मिट्टी का करते हैं, ऐसे 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 साफ करते हैं। यहाँ पूरा चमक उठता है, वो क्या होता है? चमक जाता है बहुत। तो इसके लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत चाहिए होती है। लाल मिट्टी बहुत काम की रहती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाले की नहीं, उसके कंटर को भी पहचानते थे। अब शहर में बहुत ज़्यादा माटी वाली की पहचान बहुत थी। अब क्यों थी? जबकि वो तो गरीब थी और बूढ़ी थी। क्या आपको कुछ आइडिया आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि माटी वाली की पहचान इतनी ज़्यादा कैसे थी? क्योंकि माटी वाली अकेले ही उस गांव में ऐसी बुढ़िया थी जो खुद सुबह उठकर माटा खान से मिट्टी लाती थी और दिन में बेचती थी। तो माटा खान जाने वाली केवल एक ही औरत थी, जो कि जिसका नाम था माटी वाली, और जो इसके राइटर हैं वो हैं विद्यासागर नौटियाल।
ठीक है ना। विद्यासागर नौटियाल जी ने ये बहुत ही अच्छा चैप्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हम इससे समझे और कुछ अपने लोगों के साथ जो समाज में आजकल भेदभाव चल रहा है वो ना करें। ठीक है ना। तभी पे जब वो मिट्टी बेचती रही, तभी एक कामिनी नाम की एक लड़की है, क्या नाम है उसका, कामिनी। उसने बोला आंटी आंटी चलो, मम्मी ने आपको बुलाया है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ। तो फिर जैसे ही वो जाती थी, घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंट्रक की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने का, जाओ आप वहाँ पे उड़ेल देना अपनी माटी। फिर वो कहती तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है, चाय के टाइम पर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, भाग्यवान मतलब जो मालकिन है घर की, वो माटी वाली को बोल रही है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम खाने के वक्त आई हो। और अब वो उसने जो मालकिन थी उसने रोटियां दी, किसको दी, माटी वाली को एक रोटियां दी। नेक्स्ट पेज। ठीक है। तो अब देखो, जो माटी वाली थी उसके पास क्या था, अच्छे अपने अच्छे या बुरे भाग्य देखने का, कुछ भी ये सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो सुबह उठती थी, काम करती, माटा खान जाती थी, वहाँ से मिट्टी लाती थी, फिर दिन में क्या करती थी, उन मिट्टियों को बेचती थी। तो एक खून पसीना एक कर देती थी वो, ताकि मिट्टी वो बेच सके। और उसका एक बूढ़ा पति भी था, वो बिल्कुल बहुत बूढ़ा था और थकान लग उसको, जो स्वास्थ्य था उसका वो ठीक नहीं था, उसको बहुत तेज बुखार आ जाता था जल्दी से, इसलिए वो काम भी नहीं कर सकता था। समझ रहे हो ना, काम भी नहीं कर सकता था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य देखने का, इसलिए भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माटी वाली का जो पति था वो बहुत बूढ़ा था और बीमार रहता था, इसलिए वो तो काम भी नहीं कर सकता था। अभी आप अपना फ़ोन स्क्वायर में पकड़ सकते हैं इस तक, अभी तक, है ना। तो जो माटी वाली थी, वो जब मालकिन ने उसे रोटी दी तो माटी वाली ने खाई नहीं। अपनी एक, मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे कार्टून से समझिए, मैं कार्टून बनाना चाहता हूँ, आप समझिए, इमेजिन कीजिए ये माटी वाली है, ठीक है। तो लोग कुछ ऐसे ऐसे पहनती है ना, कपड़ा टाइप का, घाघर घूंघरा जी कुछ बोलते हैं उसे। तो उसने इसे फैलाया, ऐसे लपेटा, जैसे मफलर होता है, मफलर बिल्कुल इतना लंबा था वो कुछ। तो इसके अंदर उसने वो रोटी डाली और फिर बंद कर दिया उसको। फिर वो और किसी और के घर में गई, वहाँ से चले गए, और खाली जो नाटक किया मुंह में चबाने का, चुम चुम चुम, खाली चबाया, भी खाया नहीं उसने। फिर ऐसी दूसरी रोटी भी उसने क्या की, खा दी थी। कौन सी रोटी, दूसरी रोटी एक और ने दी होगी रोटी, किसी ने बुलाया उसको, उसने वो रोटी भी खा ली, का नाटक किया, उसे भी पकड़ी खोली और वहाँ डाल दिया, किसे, उसी रोटी को भी। बार बार ऐसा करते रहने के बाद लोगों ने तभी भी समझा नहीं, लोग तभी भी समझ नहीं पाए क्या कर रही है, खा दिया शायद इसने। फिर ऐसे ऐसे दो 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 लोगों के यहाँ गई। फिर उसने कहा कि अब मेरे को घर चलना चाहिए, मेरे घर में जो बूढ़ा है वो बहुत भूखा होगा, अब मैं चलती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी चली गई। देखो, रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, अब जो रोटियां दूं, ताकि लोगों का क्या होगा, चेहरा खिल उठेगा। ठीक है। फिर ऐसी वो हिसाब लगाती गई कि आज मेरा बुढ़ा एक रोटी खाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी खाएगा, और मैं आधी रोटी से ही अपना काम चला लूँगी। या वो एक रोटी वो खा लेगा और एक रोटी मैं खा लूँगी, या वो आधी रोटी वो खा लेगा, 1.5 रोटी मैं खा लूँगी। ऐसा वो हिसाब लगाती लगाती चली। फिर जैसे वो घर पहुंची, थोड़ी देर तब तक उसका बूढ़ा उसकी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी तब तक वो बहुत बीमार था, और उसका बूढ़ा जो था वो बहुत मर गया था, जिसे देखकर माटी वाली के आंसू निकल आए। क्या है, आंसू निकल आए। फिर क्या हुआ, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। अब जैसे ही वहाँ नदी थी माटा खान, तो वहाँ जो नहर था वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो लोग जा रहे थे जिस तरह से। तो उन्होंने कहा चलो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, घर सॉरी बांध बनाएंगे, यानी पुल बनाएंगे, एक जैसे मैं बताता हूँ, एक पुल बनाएंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे होम था किसका, माटी वाली का, और इधर माटा खान थी, क्या थी, माटा खान, एम्प्टी लिख देता हूँ मैं सॉल्ट में, माटा खान। ठीक है ना, वो माटा खान था उधर। तो जैसे ही बांध बनने लगा तो उसने कहा साहब मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या करूंगी, और आप मुझे पैसे दे रहे हो कुछ जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। उसने कहा ये सरकार का काम है, ये सरकार देगी तुम्हें। तो उसने कहा सरकार, सरकार कौन सी सरकार, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में अध्यापक आपाधापी मची है, अब शहर में पानी भरने लगा जिससे पूरा शहर डूब जाएगा, इसलिए हमें बांध बनाना पड़ेगा, पुल, ताकि
बांध बनाना पड़ेगा ताकि क्या करे, वो पानी इधर क्रॉस ना करे, जिससे माटी वाली तेरा घर तो तेरी झोपड़ी के बाहर बैठी है। माटी वाली का जो आप देख रहे होंगे, माटी वाले घर टूटना पड़ेगा, जिससे माटी वाली बाहर बैठी है। ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये पूरा घर टूटा है और जो ये बाहर पे ये बैठी है, ये माटी वाली है। ये कौन है? माटी वाली है, बेचारी बूढ़ी और गरीब स्त्री है ना। ये है माटी वाली। कौन है? माटी वाली। आप देख रहे होंगे माटी वाली को कैसे बैठी है बाहर पर। ना पति है ना ये बच्चे हैं। होंगे बच्चे तो भाग गए होंगे अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़कर, बच्चे भी भाग ही गए होंगे। जो पैसे बचे होंगे, माँ बाप ने जो नौकरी की होगी, उसके जो बाद में पेंशन मिली होगी, जमीन होगी, सब लेकर सपासट भाग गए। तो अब माटी वाली बोल रही है कि क्या गांव के हर अनजाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। अब गांव में जो भी लोग जा रहे हैं उनसे एक ही बात कहती जा रही है। जैसे बाहर बैठी है ना, तो लोग जा रहे होंगे अपने काम से कहीं, तो बस एक ही बात कह रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। अब गरीब आदमी का शमशान, उसका घर नहीं उजाड़ना चाहिए। ऐसा बहुत बुरा लगता है जब किसी गरीब आदमी का क्या करते हैं, शमशान उजाड़ना नहीं चाहिए हमें, कभी नहीं। किसी गरीब के साथ कुछ ऐसा बोलना चाहिए तो तू गरीब है, चल निकल यहाँ से, यहाँ अमीरों की सीट है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत परिवर्तनशील होता है, जब चाहे किसी को भी अमीर से गरीब बना सकता है और गरीब से अमीर बना सकता है। अमीर वाले की सारी संपत्ति जल कर राख हो गई तो बस वो गरीब बन गया, और गरीब वाले को एक लॉटरी मिल गई जिसमें 10 करोड़ का लगाया हुआ है, 10 करोड़ का इनाम है, तो वो अमीर बन गया। ठीक है, तो ये थी ऐसी बातें। तो इसमें हमारा चैप्टर माटी वाली चैप्टर कंप्लीट होता है। यानी कि जो हमारा माटी वाली चैप्टर है, 4th चैप्टर, ये हमने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।